हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको बीएसटी में आगे बताने जा रही हूँ। लास्ट डे मैंने आपको बताया था व्यावसायिक रिस्क क्या होता है और उसके क्या कारण होते हैं, क्या उसके रीज़न होते हैं, या कह सकते हैं कि बिजनेस हाउ टू बिजनेस रिस्क इज़ क्रिएटेड, कैसे बिजनेस रिस्क बनता है या उत्पन्न होता है। आज इससे आगे थोड़ा मैं बताने जा रही हूँ कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, या कह सकते हैं व्यावसायिक जोखिम की क्या प्रकृति होती है या उसका क्या नेचर होता है। जैसा हम जानते हैं कि व्यावसायिक रिस्क को जानने के लिए जो उसके प्रकृति से संबंधित कुछ जो कारण होते हैं और नेचर से रिलेटेड कुछ कारण होते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम लोग कुछ पॉइंट्स के आधार पर इसको हम बता सकते हैं। पहला इसकी जो पॉइंट्स है वो है रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। जैसा हम लोग जानते हैं जोखिम जो होता है वो अनिश्चितताओं का परिणाम होता है, या कह सकते हैं वो अनसर्टेन होता है। बिजनेस में जैसे कह सकते हैं जोखिम अनिश्चितताओं का एक परिणाम होता है। ये अनिश्चितता मानवीय भी हो सकता है, व्यावसायिक भी हो सकता है, या प्राकृतिक भी हो सकता है। कोई भी इसके रीज़न हो सकते हैं। अगर मानवीय आधार पे हम देखें तो मानवीय अनिश्चितता जो हम कह सकते हैं ये जैसे हो सकती है हड़ताल हो सकता है या चोरी हो सकती है, ये सब ह्यूमन रिलेटेड होते हैं। दूसरा जो अनिश्चितता है वह है बिजनेस अनसर्टेनिटीज़, या कह सकते हैं व्यावसायिक अनिश्चितता। व्यावसायिक अनिश्चितता में क्या होता है, कभी कभी जैसे गलत अनुमान लगा लेने से या मूल्यों में अचानक परिवर्तन आ जाने से भी इसमें एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है, या कह सकते वो रिस्क का कारण बन सकता है। नेक्स्ट जो है वो है नेचुरल क्लैमिटीज़, या कह सकते हैं नेचुरल अनसर्टेनिटीज़। नेचुरल एंड क्लैमिटीज़ या कह सकते हैं अनिश्चितता में जो होता है जनरली हम देखते हैं कभी कभी भूकंप अचानक सट आ जाना, या फिर सूखा पड़ना, या फिर बर्फबारी या हिमपात होना, या फिर महामारी जैसा भी हम लोग देख ही रहे हैं। कोरोना एक हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी जो आया जिससे हमारे बहुत सारे बिजनेस पे बहुत ही बुरा असर पड़ा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती है, या कह सकते हैं कि अनिश्चितता बनी रहती है। वो ह्यूमन भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, या फिर नेचुरल भी हो सकता है। बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि व्यवसाय रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, या कह सकते हैं जोखिम से बचा नहीं जा सकता है। उसी तरह से एक व्यावसायिक जोखिम के जाल जो जो कह सकते हैं कि एक व्यवसायी जो होता है वो व्यावसायिक जोखिम से नहीं निकल सकता, या उसके जाल में वो फंसा रहता है। इसका एकमात्र कारण जो होता है कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी व्यवसायी जो बिजनेस करता है वो भविष्य के लिए करता है या भविष्य के पर्पज से वो करता है। लेकिन भविष्य जैसा हम लोग जानते हैं वो अनसर्टेन होता है, क्योंकि जोखिम जो होता है वह कभी भी किस कारण से आ जाए ये कोई नहीं जानता है। और जोखिम का कम होना अवश्य किया जा सकता है, या उसे कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन आना कोई नहीं रोक सकता, वो अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस, या कह सकते हैं कि जोखिम की जो मात्रा होती है व्यवसाय के आकार के अनुसार भी वेरी करती है, या फिर उसमें कह सकते हैं डिफरेंसेस हो सकता है। जैसा वेरी करने का मतलब यहाँ पे है जोखिम की मात्रा अगर छोटी है, जोखिम की मात्रा जो होती है वो छोटे आकार के बिजनेस के लिए कम होगी और बड़े आकार के बिजनेस के लिए अधिक होगी। रिस्क जो होता है वो छोटे आकार वाले जो बिजनेस होते हैं वो थोड़े से उससे कम प्रभावित होते हैं, लेकिन बड़े आकार का जो बिजनेस होता है साइज ऑफ बिजनेस वो अधिक उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, या हम कह सकते हैं जोखिम का प्रतिफल लाभ। क्योंकि जैसा कह सकते हैं व्यवसायिक को जोखिम उठाने के बदले में क्या मिलता है, वह लाभ कमाता है। जितना वो ज़्यादा रिस्क लेगा, जैसा हम कह सकते हैं जितना अधिक वो जोखिम लेता है उतना ही ज़्यादा लाभ होने की संभावना बनती है। जैसा हम लोग देखते हैं कि बिज़नेस में रिस्क तो बना ही रहता है, लेकिन लोग सर्विस से ज़्यादा बिज़नेस को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क लेना है। विदाउट रिस्क हम जैसा जानते हैं कोई बिज़नेस नहीं होता है या कोई भी व्यवसाय नहीं होता है। इसलिए जितना अधिक उसमें रिस्क होता है उसमें भी लाभ की संभावना उतनी ही ज़्यादा बनती है। नेक्स्ट है रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, कह सकते हैं व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति जैसा हम कह सकते हैं
कि जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति या उसके नेचर पर निर्भर करता है। जिन व्यवसायियों का, जैसे कह सकते हैं, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे डेली यूजेस की अगर वस्तुओं पे वो बिजनेस करता है, जैसे ग्रॉसरी का एग्जांपल हम ले सकते हैं। ग्रॉसरी जैसे नमक, दाल, आटा, या फिर कह सकते हैं इस तरह का जो व्यापारी होता है उसे कम जोखिम उठानी पड़ती है, क्योंकि वो रेगुलर यूज़ की वस्तुएं होती हैं और उसमें जो रिस्क होता है वो बहुत कम या नाम मात्र का होता है। उसमें जो फ्लक्चुएशंस भी होते हैं बहुत कम आते हैं। लेकिन उसी तरह से कह सकते हैं कि दूसरी ओर जिन व्यवसायियों का जो बिज़नेस होता है वो फैशन वाली वस्तुएं जैसे वो करते हैं या फैशन वाली वस्तुएं बेची जाती हैं, वहाँ जोखिम अधिक होती हैं, क्योंकि जैसा हम लोग देखते हैं फैशन जो होता है वो जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं या उसमें परिवर्तन बहुत तेज़ी से होती है। और जिसका कारण क्या हो जाता है कि उनके स्टॉक में जो माल रखते हैं अगर मूल्य गिर जाती है तो वैसी हालत में उनको बहुत हानि उठानी पड़ती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फैशन में अगर परिवर्तन आता है या फिर रीति रिवाज में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वैसी हालत में वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है, क्योंकि फैशन बदलने से लोग उस आउटडेटेड हो जाते हैं उससे और उसका उपयोग कम कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि व्यवसायियों को रिस्क उठाना पड़ता है और मूल्य में बहुत ही गिरावट होती है, जिससे स्टॉक में जो वो वस्तु रखते हैं या खरीद के अपने स्टॉक में बना के रखते हैं वो उनको रिस्क का सामना करना पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी बिजनेस में जो उसका नेचर होता है या प्रकृति होता है वो बहुत से कारण से प्रभावित होता है, क्योंकि जोखिम जो होता है वो अनिश्चितताओं का परिणाम होता है, या कह सकते हैं जोखिम का मतलब ही है अनसर्टेनिटीज़, और अनसर्टेन का मतलब होता है वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये व्यवसायियों को पता नहीं रहता है। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत सारे इसके कारण हैं, ह्यूमन रिलेटेड भी है, बिजनेस रिलेटेड है, नेचुरल रिलेटेड भी है, या फिर हम कह सकते हैं फैशन रीति रिवाज से भी इस पर बहुत असर पड़ता है। इस तरह से अनसर्टेनिटीज बिजनेस में बने रहते हैं। बिजनेसमैन को ज़्यादा झेलना पड़ता है, कम छोटे बिजनेसमैन को भी झेलना पड़ता है, लेकिन उनको थोड़ा सा रिस्क जो बोरोइंग होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इस तरह से साइज़ ऑफ बिजनेस भी बहुत प्रभावित करता है। ये सब बहुत सारे रीज़न हैं। रिस्क जो होता है वो, जैसा हम बिज़नेस में जानते हैं कि बिज़नेस में अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन हमेशा बना रहता है। कोई भी बिज़नेस अनसर्टेनिटीज़ के बिना नहीं होते हैं और उसमें रिस्क को प्रभावित वो करता ही है। इस तरह से बिज़नेस में अप एंड डाउन या फ्लक्चुएशन की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन फिर हम कह सकते हैं कि विदाउट रिस्क वी कांट प्रॉफिट, वी कांट अर्न प्रॉफिट। इसलिए रिस्क लेना किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक तरह का उन्हें मोटिवेट भी करता है और रिस्क से उन्हें पीछे नहीं हटने की ज़रूरत होती, बल्कि उससे वो और सीख लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि व्यवसाय कितने तरह का होता है और उसमें कौन कौन से बिज़नेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू।